हेलो स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन में ये एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे जो है डिटेल थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बताया गया कि ये जो है रेडियो टावर है। रेडियो टावर के बारे में लिखा हुआ कि रेडियो टावर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिसिंग ए रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड television. The tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure on a similar concept. ये तो इसके बारे में लिखा हुआ सारा। यहाँ से देखिए on a similar concept. On a similar concept, a radio station tower was built in two sections. ये देखिए रेडियो टावर है, ये दो सेक्शंस में बनाया गया है। ये दोनों सेक्शंस को एक वायर से जो है एक पॉइंट दूरी में वायर से इसको जो है दूर यहाँ पे इसको सपोर्ट के लिए रखा गया है। अब यहाँ पे जो है डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर, ये टावर है, टावर के और ये ओ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 36 है। और यहाँ पे जो है ये नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये जो पॉइंट ओ है, यहाँ पॉइंट ओ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सैम्पल पेपर से लिया गया है। ये सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ उतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं रिवीजन के तौर पे इसको एक बार बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सारा चीज़ उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ मेन जो है इसको सॉल्व क्या करना है, तो फाइंड द लेंथ ओबी का लेंथ निकालना। तो देखिए डायग्राम फिर दोबारा बनाते हैं। तो ये डायग्राम है, ये दो पार्ट में टावर है और यहाँ पे जो है एक 30 डिग्री है, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ से ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये बी और ये है ए दिया हुआ है और ये है पी और ये है ओ। अब यहाँ पे ये जो है ये 45 डिग्री, यानी जो बड़ा जो है बड़ा जो ट्रायंगल है वो 45 डिग्री, और ये तो आप लोग मालूम है कि स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री होगा ही। अब यहाँ पे जो है पहला जो पूछा गया है फाइंड लेंथ ओबी की जो लेंथ है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है ये तो दिया हुआ है कि 36 सेंटीमीटर है, तो ये बेस दिया हुआ है और पूछा है ओबी यानी ये जो है हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हम लोग कौन सा यूज़ करें, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोस का यूज़ करते हैं। कोस का क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये हम लोग बार बार लिख रहे हैं यहाँ पे PH BH PB और ये जो है BH, तो ये साइन का है और ये हो गया कोस का, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो इन ट्राइंगल फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा फाइंड द लेंथ OB, तो इन ट्राइंगल BPO, इन ट्राइंगल BPO में एंगल जो है वो 30 डिग्री है O पे और P 90 डिग्री है। इसी ट्राइंगल में हम लोग कोस यूज़ करते हैं, तो कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू, तो कोस 30 डिग्री यानी कोस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो बेस कितना है, तो PO बेस है और हाइपोटेन्यूस BO है, BO हाइपोटेन्यूस है। अब यहाँ पे कोस 30 का वैल्यू आपको मालूम ही है, कोस 30 का वैल्यू अब तक याद हो गया होगा। तो कोस 30 का जो वैल्यू है √3/2, तो √3/2। अब यहाँ पे PO यहाँ पे 36 है और यहाँ पे BO को हम लोग BO ही रख लेते हैं, ठीक है, यानी इसको BO ही जूम कर लीजिए। यहाँ पे सोल्व अगर करते हैं तो कितना होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BO इक्वल्स टू 36 इंटू 2 बाई √3। अब यहाँ पे 36 इंटू 2 यानी 72 बाई √3। अब इसको जो है नीचे जो अगर रूट रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 72 √3 इंटू √3 बाई √3 है, तो √3 से मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 72 √3 बाई 3 से अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए, तो 3 से कितना हो जाएगा,
तो 3 से यहाँ पे देख लीजिए कितना लिखेंगे 24√3, ये सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, यानी BO, यानी यहाँ से यहाँ तक का आपका आंसर ये हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस AB। AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, AB का, यानी A to B डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये बड़े वाला ट्राइंगल में सबसे पहले इन बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, इन APO, ट्राइंगल APO में सबसे पहले देखिए 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, तो 1045 डिग्री कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 10 का क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए AP होगा, तो AP बाई बेस, बेस PO होगा। तो हम लोग जानते हैं 1045 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और AP यहाँ पे और यहाँ पे 36, तो हम लोग जानते हैं कि AP भी कितना होगा, 36 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये हम लोग पूरा अगर बोले तो ये पूरा जो है 36 होगा, तो पूरा 36 है, तो इसको मान लीजिए कि ये BP अगर x होगा तो ये कितना होगा, तो 36 माइनस x होगा। ये आप इसको भी x मान सकते हैं, बाकी इसको 36 माइनस x भी मान सकते हैं, कोई भी मानिए आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो है, अब देखिए इस ट्राइंगल में हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ट्राइंगल में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी इन ट्राइंगल BPO, ट्राइंगल BPO, इन ट्राइंगल BPO, तो फिर यहाँ पे छोटा वाला ट्राइंगल में 1030 यूज़ कर लीजिए। 1030 इक्वल्स टू छोटा वाला ट्राइंगल के लिए BP यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ पे BP बाई PO, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे x होगा, x हम लोग एज्यूम किए हैं, और यहाँ पे नीचे 36 होगा PO, और 1030 का वैल्यू आप लोग को मालूम है, तो 1030 का वैल्यू 1/√3 होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36/√3। अब यहाँ पे x का वैल्यू ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसको भी रेशनलाइज कर लीजिए, √3 और √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36√3/3, तो ये 3 से 3 1 या 3 3 2 जा 6, तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर लिए। कैंसिल करने पे ये जो वैल्यू आएगा 12√3 आएगा। तो x का वैल्यू 12√3 आया। अब एक बार बड़ा वाला ट्राइंगल का यूज़ कीजिए, और उसमें जो है 36 में ये जो वैल्यू आया माइनस कर दीजिए, AB का आ जाएगा। तो बड़ा लोग जानते हैं कि AP कितना होगा, तो AP होगा AB प्लस BP, यानी दोनों को जोड़ने पे AP हो जाएगा। तो यहाँ पे AB फाइंड आउट करना है, तो AB इक्वल्स टू ये AP है और ये BP इधर आके माइनस कर देंगे, तो AP माइनस BP। अभी जो है तो AP 36 है, उसमें BP 12√3 है, तो 36 माइनस 12 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 कर लीजिए अप्रॉक्स। अब यहाँ पे 36 माइनस यहाँ पे 12 3 जो 36, कैरी 3, 12 7 84, 84 3 87, 12 यानी 20.76 अप्रॉक्स लमसम। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 15.24 अप्रॉक्स लिख लीजिएगा, अप्रॉक्स। यानी ये जो है आपका जो है ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये कितना होगा, तो 15.24 यानी 15.24। और ये जो है ये फाइंड आउट कितना किए थे, तो 12√3 मतलब यहाँ पे हम लोग 20.76 बोल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन जो है क्या है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जो 1 का थर्ड है, तो फाइंड द हाइट ऑफ, यहाँ पे बोला गया कि पूरा ये जो टावर का जो फुट है इससे पूरा ऊपर तक हाइट कितना होगा। तो ये तो पहले ही निकाल चुके हैं कि 1045 डिग्री में ये 36 था, तो ये भी 36, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AP इक्वल्स टू कितना है, 36 सेंटीमीटर है। ये आपका हो गया क्योंकि हम लोग ये पहले बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट,
फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी बी, यानी बस इसी ट्राइंगल के बारे में ये बोला गया है कि इसका एरिया निकाल लीजिए। तो इस ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ पी बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे पी ओ है इंटू हाइट पी बी, हाइट पी बी। अब यहाँ पे सारा चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं, तो 1/2 इंटू पी ओ, पी ओ 36 है इंटू पी बी, पी बी है 12√3। यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 6 टाइम कैंसिल, तो 36 इंटू 6 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर और डिटेल जाना है तो यहाँ पे और 216 इंटू ये √3 का जो है वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करते हैं 74.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया।